एक्सेप्ट किया कि डिस्पेरेंसीज थे, तो एक वीएसआर के मालिकों के ऊपर हम वहां पे एफआईआर करेंगे। उसके साथ डीजीसीए के जो अधिकारी इससे रिलेटेड है उस पर एफआईआर करेंगे। तीसरी कंपनी एरो जिन्होंने अप्रूवल दिया ओके टू फ्लाई, वो देख के दादा के पीए ने दादा को बताया ठीक है नाउ वेदर इज ओके वी कैन फ्लाई, एरो पे हम एफआईआर वहां पे करेंगे। चौथा, उस एरो के ग्रुप में जो जो अधिकारी है वो सरकार राज्य सरकार के उस अधिकारी के ऊपर हम एफआईआर करेंगे। और पांचवी एफआईआर ये अननेम्ड एफआईआर होगी जिसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऐसे लोगों का कहना है, इसलिए एक अननेम्ड एफआईआर हम करेंगे। अभी एफआईआर ये पुलिस स्टेशन लेगा कि नहीं लेगा वो देखा जाएगा। आज मुंबई में अगर उन्होंने एफआईआर नहीं लिया तो हम कल बारामती जाके लोगों के उपस्थिति में, बारामती के लोगों के उपस्थिति में वहां पे एफआईआर करेंगे। दूसरी बात, सीआईडी ने अभी तक क्या किया वो हमको नहीं मालूम। सीबीआई के पास आपने ये इन्वेस्टिगेशन दिया है लेकिन ऑफिशियली सीबीआई की तरफ से कोई एफआईआर वहां पे हुआ नहीं, इसलिए इस चीजों में हम वहां पे ध्यान देके ये कार्रवाई करें। तो और दूसरी बात, जाते जाते वक्त हम हमारे पक्ष के जो 8 एमपीज है उनको विनती करने वाले, अमोल जी कोले के साथ बात हुआ है, सुप्रिया सुले के साथ बात हुआ है, उन दोनों ने बोला है कि हम आने वाले पार्लियामेंट्री अधिवेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे आवाज उठाएंगे और ये जो मंत्री है उनका रेजिग्नेशन वहां पे हम मांगेंगे। हम उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष के जो नेता है उद्धव ठाकरे साहब, संजय जी राउत जो है और उन्हीं के साथ सब खासदार, उनको हम विनती करते हैं। उसी के साथ कांग्रेस के जो सब खासदार है नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को हम विनती करते हैं कि आने वाले अधिवेशन में एक मराठी नेता, एक महाराष्ट्र के नेता, एक उप मुख्यमंत्री, एक डीसीएम वहां पे इस एक्सीडेंट में गुजर गए, वहां पे कॉन्स्पिरेसी है नहीं है और ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो प्रॉपर ही नहीं चल रहा, इसलिए आने वाले पार्लियामेंट में ये विषय लेना चाहिए। उसी के साथ ममता दीदी हो या बाकी जो भी पक्ष है उनके साथ हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखो कुछ दिनों से जो महाराष्ट्र राज्य के जो बीजेपी के मंत्री है उनके जो ट्रोलर्स है वो हमारा विरोध वहां पे कर रहे हैं, बहुत लो लेवल पे जाके हमारे बारे में बात मंत्री कह रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खासदार की तरफ से हमारी कुछ इच्छा नहीं है, हम उनके किसी भी खासदार के साथ बात नहीं करेंगे। सिर्फ अजीत दादा के जो मित्र थे फडणवीस साहब उनको हम विनती करेंगे, बस उतना ही। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के जो कुछ खासदार है, श्रीकांत शिंदे जी है या उनके जो नेता है, उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस चीज में होना चाहिए ऐसी मांग की है, इसलिए उनको भी हम विनती करेंगे पार्लियामेंट में महाराष्ट्र के वती से या महाराष्ट्र के ओर से। उसी के साथ हमारा जो नेता यहां पे गुजर गया तो उनके ओर से उनको न्याय देने के लिए पार्लियामेंट में जो मित्र पक्ष है बीजेपी का, केंद्र सरकार में टीडीपी, उसके जो मंत्री है उनके रेजिग्नेशन की बात और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए, उस बारे में वहां पे मांग करें ऐसे विनती ये आने वाले पार्लियामेंट सेशन में हम करेंगे। एयर क्रैश हुआ लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। जो एमओएस सिविल एविएशन उनका कहना है कि मंथ एंड तक तो जो है फरवरी एंड तक डीजीसीए का रिपोर्ट आना अपेक्षित है और वो लाएंगे। ये देखो उनको मुझे कहना है, मुझे मालूम नहीं कि वो इस चीज में ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अभी तक उन्होंने राजनीति ध्यान में रखी है क्या, या जो जैन टेम्पल का विषय अभी तक उनके दिमाग में बैठा है क्या? अरे आप भाजपा के व्यक्ति नहीं हो, महाराष्ट्र के लोगों ने आपने चुन के दिया है, तो आप थोड़ा सा आगे जाके उसके लिए प्रयत्न करो, लेकिन वो प्रयत्न उनकी तरफ से होंगे वो मुझे नहीं मालूम। 15 फरवरी का टाइम दिया था प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का, अरे 15 फरवरी हो गया, अभी 24 फरवरी आ गया, 25 फरवरी आ गया, अभी तक अब तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वहां पे नहीं आया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए तारीख पे तारीख आप देते जा रहे हो, सिर्फ उसका कारण है आपको वीएसआर को बचाना है और वीएसआर से रिलेटेड भाजपा के जो नेता है, जो बिजनेसमैन है और टीडीपी के जो नेता है उनको आपको बचाना है। इसलिए आपने किसको सैक्रिफाइस किया? तो आपने अजीत दादा को अनफॉर्चुनेटली वहां पे सैक्रिफाइस कौन से स्टाइल में किया? तो उनकी इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो यादें थी दादा के तरफ, आपके भावना थी दादा की तरफ,
वो आपने सैक्रिफाइस करते हुए आपने कमर्शियल एंगल लिया, आपने दोस्तों का एंगल लिया, आपने राजनीतिक एंगल लिया, लेकिन दादा के इन्वेस्टिगेशन को न्याय नहीं दिया। ऐसे हम सबको वो एमओएस के बारे में वहां पे लगता है। सर सीनियर राज्य मंत्री ऐसा कह सकते हैं कि जैसे डिस्क्रिपेंसी सामने आ रही है, यू थिंक द डीजीसीए इज कंप्लीटली कॉट नैपिंग इन दिस, कि जैसे पहले क्लीन चिट दे रहे और अभी कह रहे कि नहीं? देखिए, डीजीसीए के सब अधिकारी करप्ट है ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें से कुछ अधिकारी करप्ट है, और वो जो कुछ अधिकारी करप्ट है उसका और वीएसआर का बहुत निजी संबंध है। श्वेता सिंह का नाम मैं वैसे ही नहीं ले रहा हूं। श्वेता सिंह का इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से होने की जरूरत है। उनके बारे में जो प्रूफ मेरे पास है वो प्रूफ 2 दिन के बाद मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र का एक नेता है, महाराष्ट्र का एक नेता वहां पे एक्सीडेंट में गुजर जाता है और इस विषय को आप लाइटली लेते हो, और कल परसों एक रेड बर्ड नाम का एक प्लेन, अनफॉर्चुनेटली जो लोग उसमें गुजर गए उनके फैमिली के साथ हम भी हैं, क्योंकि वो कैसे हुआ क्या हुआ उसके बारे में भी बात कर सकता हूं, लेकिन रेड बर्ड के ऊपर आप दूसरे दिन कार्रवाई करते हो, उसके सब पेपर आप दूसरे दिन वहां पे कन्फिस्केट करते हो, और यहां पे मराठी नेता अजीत दादा का एक्सीडेंट होता है, उनके बारे में आप इतना तत्परता वहां पे नहीं दिखाते, पेपर वहां पे ताबे में नहीं लेते, वीएसआर का काम धंधा वैसे भी चालू रखते हो, उसका ऑफिस चालू रखते हो। इससे हम क्या समझे? आप मराठी मानुस को कम दिखाना चाहते हो, मराठी नेता को कम दिखाना चाहते हो, या इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है जो आपको दबानी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपका करेक्ट करने है, उसके कारण आप जानबूझ के वीएसआर को बचा रहे हैं, ऐसे हम सबका कहना है। इसलिए अगर आप देखो तो रेड बर्ड के बारे में जो कार्रवाई दूसरे दिन हुई, लेकिन दादा के बारे में यहां पे टाइम पास चल रहा है। उसी के साथ ये जो रोहित सिंह नाम का बंदा है बहुत कनेक्टेड है, अमेरिका में था, अभी इंडिया में आया है, पीआईबी मतलब पायलट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सामने कल परसों बैठा था, आराम से एसी में बैठा था। अरे उसको पायलट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सामने क्यों ला रहे हो? उसको लाओ ना पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने, सीआईडी के सामने। वो आप नहीं करोगे, उसको एसी में बिठा के सिर्फ चर्चा करोगे। ये जो चल रहा है ना, इसके पीछे कुछ तो फिर अलग तरीके की कॉन्स्पिरेसी, ऐसे हम सबको कहना है। अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ये वीएसआर पे कार्रवाई आप करो, जो भी एक्शन लोगों के मन में है, वो एक्शन इमिडिएटली वहां पे लेने की जरूरत है। सर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ असं म्हणाले की या प्रकरणातला जो अहवाल आहे तो फेब्रुवारी शेवटपर्यंत येईल। तुम्ही 15 फेब्रुवारी सांगितली, 15 फेब्रुवारी होऊन गेली, आता आले 25 फेब्रुवारी, मग काय एवढा वेळ लागतोय? वीएसआर मध्ये काय अशा नेत्यांची विमानं सुद्धा आहेत ज्याची नावं तुम्हाला घेता येणार नाहीत का? ही जी विमानं आहेत, जी या काही ठराविक नेत्यांची, मित्रपक्षाची, काही मोठ्या बिझनेसमनची आहेत, ती विमानं हळूहळू तुम्हाला दुबईला आणि अमेरिकेला शिफ्ट करायची आहेत। आंध्राचं एक विमान जे भारतात होतं, आंध्रामध्ये होतं, ते गेल्या 15 दिवसामध्ये अमेरिकेच्या नावाली शिफ्ट झालंय। म्हणजे कुठं ना कुठं तरी तुम्ही वीएसआरला पाठिंबा देताय। आता कुठेतरी त्यांनी स्टेटमेंट दिलं, एमओएस जे कोणी मुरली भाऊ असतील, ह्याच्या आधी स्टेटमेंट द्यायला काय झालं होतं? याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायला काय झालं होतं? फक्त भाजपचा एक मंत्री आहात, तुम्हाला मंत्रिपद भाजपली दिलं म्हणून गप्प बसायचं का? जैन टेम्पलचा, जैन मंदिराचा जो विषय तो अजून सुद्धा तुमच्या डोक्यात बसलेला आहे, त्यात तुम्ही राजकारण करताय। त्यामुळे हे जे काय आहे ते चुकीचं आहे। 15 फेब्रुवारीपर्यंत रिपोर्ट येणार होता, तो आला नाही। 28 जानेवारीचा रिपोर्ट आला डीजीसीएचा, त्यात तुम्ही वीएसआरला क्लीन चिट दिली। आता हा रिपोर्ट आला जो आला आता काल 24 तारखेला, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही म्हणाले की नाही त्याच्यामध्ये चुकी होत्या। मग 28चा चुकीचा होता का मग आता कालचा चुकीचा, हे तुम्ही त्या ठिकाणी सांगा। त्याच्याबरोबर रेड बर्ड नावाची एक कंपनी आहे, झारखंडमध्ये एक विमान त्यांचं छपरी नावाच्या जागेवर त्या ठिकाणी पडलं, दुर्दैवाने त्याच्यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला। दुर्दैवी गोष्ट, त्यांच्या परिवाराबरोबर आम्ही आहोत, आदरांजली आहे। आता त्या रेड बर्डवर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही कारवाई करता आणि दादांच्या बाबतीत तुम्ही हातावर हात ठेवून पायावर पाय ठेवून निवांत त्या ठिकाणी बसता। मग तुम्हाला हे दाखवायचं की महाराष्ट्राची किंमत नाही, महाराष्ट्राच्या नेत्याची किंमत नाही, अजितदादांची किंमत नाही, हे कुठेतरी दाखवण्याचा प्रयत्न अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षपणे हे कुठेतरी दिल्लीवरनं या मंत्रालयाच्या माध्यमातून, एव्हिएशन मंत्रालयाच्या माध्यमातून होते असं आपल्याला म्हणावं लागेल। चौकशीमध्ये असंच आपल्याला म्हणावं लागेल की या मोठ्या नेत्याचा जो तपास व्हायला पाहिजे, मराठी माणसाचा तपास व्हायला पाहिजे, याच्यात फक्त डीजीसीएला वाचवण्यासाठी, वीएसआरला वाचवण्यासाठी, वीएसआर मध्ये ज्या ज्या नेत्यांची विमानं आहेत ते वाचवण्यासाठी, पैसा वाचवण्यासाठी आणि व्यावहारिक संबंध ज्या ज्या लोकांना त्यांचा पैसा वाचवण्यासाठी मुद्दामून डिले केला जातो आणि डिले होतोय।
उशीर होतोय, अजून ब्लॅक बॉक्सचा रिपोर्ट तिथं आलेला नाही. याच्यावरनं कुठंतरी जो काही अपघात का अपघात या प्रश्नावर लोक समजा आता अपघाताकडे असतील, पण आता हे डिले होत असल्यामुळे घाताकडे मेजॉरिटी लोक महाराष्ट्राची त्या ठिकाणी वळताना आपण सगळे बघू शकतो. एक वेगळा प्रश्न सर एक वेगळा प्रश्न आहे. पाठिंबा देण्याच्या मागचा हेतू असा आहे का की ज्या कारणाने तो VSRचे जे लोक आहेत त्या काही लोकांचे नेत्यांची नावं सामोर येऊ शकतात, या भीतीने VSRला पाठिंबा देण्यात येतो? आमचं एकच मत आहे, जे काय योग्य पद्धतीने करा. आम्ही सुद्धा VSR मध्ये काय चालतं कसं चालतं याची अधिकची माहिती देऊ शकतो. त्यामुळे उगाच वेळ लावून कशाला तुम्ही तुमच्या अडचणी वाढवतात, कोण कुठला धंदा करतो, कसे पैसे कमवतो याचं काही घेणं देणं आम्हाला नाही. आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, तुमचा पैसा तुम्हाला लकलाभ, तुमचे धंदे तिकडे लकलाभ. पण आता VSRच्या बाबतीत आम्ही भावनिक दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व्ह झालेलो आहे. अख्खा महाराष्ट्र आता याच्यामध्ये सहभाग घेत आहे. या VSRला बंदच पाडावं लागेल. घटना कशी घडली, त्याच्या मागे क्रिमिनल अँगल आहे का, आणि हे टेक्निकल अँगल आहे, आता हे सिद्ध झालंय. त्यामुळे VSRला तुम्ही बंद करा. आम्हाला कोणाच्या धंद्यात जायचं नाही, कोणाच्या आर्थिक व्यवहारात जायचं नाही. फक्त आमचं मत आहे, VSRवर ऍक्शन करून त्याला कुलूप लावा आणि मालकाला जेलला टाका, आणि जे DGCAचे अधिकारी जे याला जबाबदार आहेत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई ही झालीच सर पाहिजे. एक वेगळा राजकीय प्रश्न आहे. थँक्यू. फेसबुक बंद करेल ना. मिटकरी सर